सर जब रिजल्ट आया फिजिक्स केमिस्ट्री में तो थोड़े थोड़े मार्क्स थे सर, मेरे मैथ्स में -4 मार्क्स थे यही में। सर ये बात किसी को नहीं पता, मतलब अब आज तो बोल दिए। एक बार मेरे 200 में से 200 आ गए थे मॉक में। कौन सा मॉक था? सर टेक्स्ट बुक का कोई सा था, याद नहीं है। और वो एग्जाम के 10 दिन पहले, मीन्स के 10 दिन पहले सर वो कॉन्फिडेंस था बूस्ट हुआ कि साथ वालों की किसी की। सर आपका बैच शायद 5 या 6 फेब को आने वाला था। सर आपने बोला, आपने मेरे को मैसेज किया था कि कल आ जाएगा ऐसा कुछ करके उस टाइम पे जब आपने पूछा था। हाँ। मतलब उसके बाद में आपने फिर आगे से ही बताया था कि ऐसा ऐसा करके आ रहा है। हाँ। तो मैंने बोला सर आप अभी से पैसे ले लो, मेरे को कोर्स चाहिए। तो सर आपने बताया कि हाँ ठीक है, या ओपन होगा फिर भेज देना। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। मतलब एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि खुद से झूठ कब तक बोलते हैं। सर मैंने भी थोड़ा टाइम बोला, पर जब एक बार क्लिक हो गया तो वो मैंने उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया। कुछ लोग हैं कि फिर खींचते रहते तो अटेम्प्ट। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देवांशु नागर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सुपर 100 की शान। हर वक्त मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल पाता सुपर 100 की शान, लेकिन लिखा हुआ है तो मतलब वो है, ठीक है। तो आई अपोलोजाइज जिसके लिए नहीं बोल पाया, सॉरी, ठीक है। तो ये जीएसटी इंस्पेक्टर है, इंदौर से मिलने आए हैं और इनकी रैंक और बैकग्राउंड और सारी चीजें देवांशु खुद अपने मुंह जवानी बताएंगे। तो बताइए देवांशु। सर पहले तो सबसे पहले आपको थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात एकदम क्लियरली रखने के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत क्लियरली रखोगे क्या? सर ठीक है। वो तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा। सर मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1909 है। ऐसी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है, बट नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। 19 तो 9, हाँ। बहुत बढ़िया रैंक है। तो सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1909 है। और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। सीजीएल 20 दिया है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, और 21 दिया है। 20 में कुछ मिला था? 20 में सर कुछ नहीं मिला है। मैं डीवी भी नहीं जा पाया था मैं। अच्छा। और सर मेरी आप हो कहाँ से? सर मैं इंदौर के पास एक सिटी है खरगोन, वहाँ से हूँ। तो सर वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय खरगोन से, फर्स्ट से लेकर 12th तक पूरी। अच्छा। तो सर वहाँ पे मैं बहुत एवरेज कोई बोलता था एवरेज है, कोई बोलता था, घर वालों को बोलते थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि शार्प माइंडेड है पर पढ़ता नहीं है। हाँ। तो सर मेरा था स्पोर्ट्स में लगे रहता था, दिन भर खेलना ये वो, इस वजह से टीचर भी चिढ़ते थे। ना कभी सेशनल कॉलेज में मिले ना स्कूल में मिले, हमेशा टीचर से अलग ही रही है। तो सर वो सब चलता रहा। बट ये है कि मैथ्स के टीचर से सर हमेशा रही है। सर मेरे एक भिड़ी भी ये रही है? नहीं सर, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। सर जैसे 10th से ही मेरे एक टीचर थे, आनंद सर थे, वो साउथ सुपर 30 वाले? नहीं सर वो वाले नहीं। अच्छा अच्छा। सर हमारे केवी में थे, तो साउथ के थे। तो उनसे मेरी किसी और स्टूडेंट की अभी तक नहीं होगी। सर उनसे मेरी अभी भी, मेरा रिजल्ट आया, मैंने सेकंड थर्ड पर्सन वही होंगे, उनको फोन लगा के बोला कि सर ऐसा हो गया। सर मैथ्स के लोगों से वैसे ही, मतलब जैसे आपसे भी बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था। तो सर मेरे 10th में भी ऐसे कुछ 75 कुछ परसेंट थे, इतना कुछ खास नहीं था। 12th में सर मैंने पूरा साल खेला। 75 खास नहीं है सर 10th में जो लोग देख रहे हैं उनमें 2 बच्चे पास हो जाते हैं कुछ। सर मतलब वो घर वालों के हिसाब से तो खास नहीं था। ठीक है, एवरेज मार्क्स। और सर ऐसा है कि 12th में मैं पूरा साल खेलते रहा सर, रीजनल केवी में होते रीजनल नेशनल वगैरह। फिर फेब में मैंने एक कुछ कोई सी बुक आती थी, ब्रांड नहीं याद है सर, सैंपल स्कूल की बात बता रहे हो? स्कूल की, हाँ। सैंपल पेपर सर, वो फेब में सिर्फ 1 महीना पढ़ा मैं 12th में। सर वो सारे सैंपल पेपर कर दिए और जाके एग्जाम। अग्रवाल से करके, हाँ कुछ तो था सर। बस मैथ्स था, मैथ्स की 2 बुक थी। तो सर मैथ्स स्टार्टिंग से ही शौक था, तो मैथ्स की वो 2 बुक को मैंने 5-6 बार कर दी थी 12th में। ओके। बस ये फिर कर दिया, 12th भी हो गया सर। उसके बाद 12th में ठीक आ गए मार्क्स? 12th में 74 या 5 वही थे, उतने ही थे। मतलब बिना पढ़े ठीक ही आ गए। और सर उसके बाद में ऐसा था कि फिर ग्रेजुएशन करी? ग्रेजुएशन सर मैंने इंदौर से ग्रेजुएशन करी, बीटेक किया है मैंने, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। अब सर मेरा ऐसा था, मेरा तो प्राइवेट में सर मेरा सर इसकी एक कहानी ऐसी है कि जेई की एग्जाम होती है, ठीक है। सर मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये क्या होता है। मैं शाम को मैच खेल रहा था, कल पेपर था, तो बोल दिया कि कल पेपर है। मैंने बोला सुबह 6 बजे कैसे उठ के देने जाएंगे, रहने देते हैं। तो कैंसिल हो गया था। सुबह फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई घर वाले चिल्ला रहे हैं, 1000 रुपये का फॉर्म भरा है, तो दे के आ जाते हैं। तो सर ऐसे दे के आए। सर कुछ नहीं पता था, और ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ, किसी मेरे अलावा किसी को नहीं पता। सर मैथ्स मेरा स्कूल में सबसे अच्छा मेरा मैथ्स था, मान के चलो, या टॉप 2-3 हो जाए कभी कभी। तो सर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट सबसे पहले मैथ्स में गया। सर जब रिजल्ट आया फिजिक्स केमिस्ट्री में तो थोड़े थोड़े मार्क्स थे सर, मेरे मैथ्स में -4 मार्क्स थे यही में। सर ये बात किसी को नहीं पता, मतलब अब आज तो बोल दिए मैंने, अब बहुत सारे लोगों के मैसेज आएंगे। ये सबको ऐसे ही लगता है मेरे। नहीं, अब कुछ नहीं आएंगे, आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो, आएंगे तो मेरी बात करा देना। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब सर फिर बात तो नहीं कर पाऊंगा। सर फिर उसके बाद कॉलेज तो मिलना नहीं था, प्राइवेट कॉलेज। फिर वो घर वालों पे थोड़ा प्रेशर, फैमिली में कुछ लोग होते हैं ज्ञान देने वाले, तो उन्होंने दिया कि बीटेक करवाओ, ये करवाओ। बीटेक में एडमिशन भी हो गया सर। वो मतलब ऐसा था, मेरे 11 से ही आईपी सब्जेक्ट था, तो मेरे को थोड़ी कोडिंग में था इंटरेस्ट स्टार्टिंग, मतलब हैकिंग में और कोडिंग में, इन सब में इंटरेस्ट था शुरू से।
तो एथिकल है। एथिकल हैकिंग, तो सर जब वो थोड़ा भी आगे बताऊंगा मैं। ऐसे मेरे पास जो लास्ट 2 ऑप्शन बचे थे, एक एसएससी था और एथिकल हैकिंग था, इसमें से मेरे को एक चूज करना था करियर ऑप्शन। तो ओके मैंने एसएससी चूज कर लिया था। ओके। तो सर 2 साल तक तो मतलब जब बच्चे स्टार्ट करते कोचिंग जाना, जब तक मैंने सब कॉलेज में प्रोग्रामिंग वगैरह की कोचिंग कर ली थी ठीक ठाक, पर मेरा इंटरेस्ट उड़ गया, क्योंकि मेरा ये था कि सर वो पीसी के सामने बैठ के मुझसे नहीं होगी वो, मतलब टाई लगा ली पूरी ऊपर तक और वो वाली जॉब नहीं हो पाएगी। मतलब वो मेरे नेचर में ही नहीं था कि बस बैठ के करने एक जगह काम और ये सब चीज़ें। तो फिर सर मतलब इंजीनियरिंग तो सर मैं बोलूँगा 4 साल वेस्ट ही किए, पर वो वेस्ट ऐसा कि पढ़ाई के सेंस में वेस्ट हुए, पर लाइफ के सेंस में बहुत कुछ सीखा सर उस चीज़ में, वो वाले फेज में। बिल्कुल। तो वो फिर मतलब उससे मैच्योरिटी भी आई बहुत कम एज में। उसके बाद में सर 3rd ईयर में मेरी एक फ्रेंड थी, कॉलेज की फ्रेंड, उसके कोई रिलेटिव थे वो। फ्रेंड थी। हाँ सर, फ्रेंड थी सिर्फ। उसके एक रिलेटिव थे, हाँ। वो इसी एसएससी से सिलेक्ट हुए थे। ठीक है। तो उसके थ्रू मुझे पता लगा, वो लूसेंट पढ़ रही थी एक दिन कॉलेज में। मैंने पूछा ये किस लिए है, हाँ। तो उसने बताया, उससे पता लगा। फिर धीरे धीरे मतलब पता लगा कि क्या क्या होता है। हम्म। फिर पता लगा इसमें मैथ्स मेन पोर्शन है, तो मेरा इंटरेस्ट फिर जाग गया। अच्छा। उसके बाद में सर मेरे साथ एक भैया रहते थे इंदौर में, ठीक है। उनकी दीदी भी इंदौर में जीएसटी में थे। ठीक है। तो एक दिन उनकी गाड़ी पे जीएसटी लिखा हुआ देख लिया। ठीक है। तो सर फिर ऐसे करके इंटरेस्ट जागते गया। ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे से स्टार्ट करी तैयारी। तो मतलब सर आपने बहुत ही अच्छे से टाइमलाइन बताई। ठीक है, इन्होंने शुरू से बता दिया और बहुत डेप्थ में बता दिया। अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। ठीक है। और तो हाँ। सर फिर मतलब ये हुआ कि स्टार्ट करी, एक नॉर्मल सी कोचिंग पकड़ी कि एक डायरेक्शन मिल जाए, सिटिंग हैबिट बन जाए, सिर्फ उतने उसी ऑफलाइन। ऑफलाइन, हाँ। ठीक है। उससे उतना ही हुआ सर, कोई हेल्प नहीं हुई एकेडमिक्स में, सिर्फ सिटिंग हैबिट बनी और वो सिलेबस से। पर उस टाइम ऐसा था सर, जो ऑफलाइन मार्केट था ना वो इतना था नहीं, मतलब मैं इंदौर में था अच्छा। तो इतना अच्छा नहीं था। अभी है? अभी सर हाँ ठीक ठाक, मतलब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पर्सनली जाके नहीं देखा हुआ है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ऐसा था कि सर बढ़िया था, मतलब उसमें कुछ टीचर्स अच्छे थे उस टाइम भी, पर उसका लेवल और जो एसएससी में रियल कंपटीशन में आया तब पता लगा कि उस टाइम तो सर ऐसा कॉन्फिडेंस था, कल प्री ले लो कल निकाल दूंगा। सर जब एसएससी कंपटीशन में ये आया, कौन से ईयर की बात चल रही है सर लगभग? ये चल रही है 19 एंड की। 99। ठीक है। 20 में कोरोना है, सर 20 एंड की, हाँ। 20 एंड की, क्योंकि ठीक है। 21 में, हाँ। तो सर उसके बाद सर कोरोना में तो मेरी पूरी पढ़ाई छूट गई। मैं अच्छा। पबजी खेलने में लग गया, पूरा दिन दिन भर पबजी खेलते थे, कॉन्करर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रैंक पुश कर रहे हैं, पूरा टाइम वेस्ट। और वो एसएससी भी दिमाग से हट ही गया था। फिर 2020 का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर या जनवरी के अराउंड। जी। तो सर फिर याद आया कि अपने को तो ये करना था। हाँ। और सर उस टाइम लॉकडाउन ओपन ही हुआ था। जी। तो मैंने 2021 के जनवरी में डिसाइड किया कि इंदौर रह के तो मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि सर दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जी। और सर क्रिकेट मेरा एक ऐसी चीज़ है कि क्रिकेट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब मैंने बहुत सेक्रीफाइस करे क्रिकेट के लिए। हाँ। और वो ऐसा कि अगर मेरे सामने वो कोई ऑप्शन रख देता तो बहुत मुश्किल से मैं उसको मना कर पाता हूँ। हाँ। और इंदौर में क्या था कि सर हर सैटरडे संडे खेलने चले गए, कोई टूर्नामेंट हो गया लेदर बॉल से या जो भी। हाँ। तो सर मैंने बोला सबसे पहले ये कट ऑफ करना पड़ेगा। और सर घर खरगोन गया अगर मैं, सर वहाँ पे मतलब ऐसा मेरी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते फैमिली से बनी नहीं, पर वो लोग क्वेश्चन करते हैं और मुझे इरिटेशन हो जाती थी, तो मैं वहाँ भी नहीं रह पाता था। तो सर ठीक है। मेरे एक सीनियर थे आयुष सर, ओके। वो पुणे में बैंक मैनेजर थे, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है। तो वो पुणे में रहते थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके पास में आ जाऊँ थोड़े दिन, मतलब एक रिदम बनाने के लिए। उन्होंने बोला बिल्कुल आ जा। और मैंने बोला कि थोड़ा गाइडेंस भी रहेगा, उन्होंने निकाली हुई है, तो मैं उनके पास चला गया। सर वहाँ एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स जो थे अरिथमेटिक वाले, ठीक है। उससे करा, पूरा सब कुछ बेसिक सीखा। फिर उस टाइम तक मेरा था मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा था, मुझे क्योंकि ज़्यादा आइडिया नहीं था सर, बहुत बेसिक सा आइडिया था। तो बेसिक हल्का हल्का कर लिया। और उसमें गलती ये होगी कि सर बेसिक ऐसा कर तो लिया, पर किसी से कंफर्म नहीं किया कि ये बेसिक हो गया है या नहीं हुआ, अपने हिसाब से हो गया है। तो सर उसमें फिर ये हुआ कि करते गए। अब कोरोना का सेकंड वेव आ गया, फिर वापस घर आना पड़ा। फिर आई 20 की प्री। सर 20 की प्री देने गया। 20 की प्री से पहले मैं एक है टीचर हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखता था फ्री। तो सर उनके वीडियोस देख के ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि पहले ही मैथ्स में कॉन्फिडेंस, ऊपर से उन्होंने ऐसा सिखा दिया कि अब तो क्या कर लेंगे, मतलब 6-7 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे पेपर में, और क्या होगा इससे ज़्यादा, 6-7 मिनट में तो मैथ्स कर देंगे। ओह, तो 6-7 मिनट में मैथ्स? हाँ, मैथ सेक्शन, मतलब सर ये उनके वर्ड्स भी हैं कभी कभी के। अच्छा। तो यूट्यूब पे कोई टीचर है हाँ, मैथ्स, हाँ, एसएससी की टीचर है? अच्छे टीचर है, जाने माने। अच्छा अच्छा, हमारे कंपटीशन है। सर आपका क्या कंपटीशन? हाँ मतलब मेरा तो नहीं है। हाँ। तो सर मैं गया प्री देने। हाँ। सर सब कुछ करा ठीक ठाक, मैथ्स के सेक्शन आया, सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि, तो क्वेश्चन ही नहीं बन अच्छा, रहे। ओके। सर मैं मतलब ट्रिक लगा लिया बेसिक, तो फिर सीखा ही नहीं था अगर वो पढ़ लिया था तो। हाँ। सब कुछ कर लिया सर, मतलब मेरा जहाँ मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बने सर, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस डाउन, पेपर बिगड़ गया। मेरे हाँ। 140 या 145 कुछ थे मार्क्स,
मेरे मैथ्स में बस 33 मार्क्स ही थे। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और सर हाफ प्रिपेयर्ड भी नहीं बोल सकते, मतलब खुद के नज़र में तो फुल प्रिपेयर्ड था वो, बट एक्चुअल में हाफ प्रिपेयर्ड भी नहीं था। 20 का 20 का। सर ये सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, मतलब एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि खुद से झूठ कब तक बोलते हैं। सर मैंने भी थोड़ा टाइम बोला, पर जब एक बार क्लिक हो गया तो वो मैंने उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया। कुछ लोग हैं कि फिर खींचते रहते तो अटेम्प्ट वेस्ट होते हैं और अपना ही टाइम खराब होता है। बिल्कुल। तो सर फिर 20 के मेंस के लिए सोचा कि अब प्री तो निकल गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट था और प्री निकल गया है, तो 20 का मेंस भी पढ़ते हैं। अब मेंस में भी गलती वही करी कि बेसिक पे गए नहीं और करते रहे खुद से करा, थोड़ा मॉक भी थोड़े कम ही लगा है। तो 20 के कोई कोर्स नहीं लिया था? कोर्स नहीं लिया था 20 में कोई 20 में सर 21, मतलब कोचिंग करी नहीं, सिर्फ सुपर 100 लिया था, वो भी 21 में, उसके अलावा कुछ नहीं। 20 का ही ले 20 का हाँ 20 में कुछ भी नहीं किया था सर। हाँ। तो सर उसके बाद 20 में मेंस में खुद से करते रहे, मॉक भी बहुत कम दिए थे, क्योंकि मॉक का मेरा भी जैसे सब लोगों को ये डाउट रहता है कि पहले थोड़ा सिलेबस कर लें फिर मॉक देंगे, तो सर मेरा भी वही था। पर उस टाइम तक तो हमें समझ आया नहीं थी वो चीज़, तो चोट खा के फिर समझ में आई। सही बात। तो करते रहे। अब सब मैथ्स का पेपर आया, 20 का मैथ्स का पेपर थोड़ा ठीक था, बट अगर बेसिक अच्छे रहते तो कोई भी निकाल सकता था, बिल्कुल, पर ठीक था। ठीक है। सर पहला मैथ्स का पेपर हुआ सुबह, पहला मेंस, पूरा प्रेशर। और सर उस टाइम तक ऐसा भी चलता था दिमाग में कि इसको भी दिखाना है उसको भी दिखाना है। सर वो एक गलत चीज़ है, वो बाद में रियलाइज हुई, इसको ठीक करी। तो सर मैथ्स का पेपर दिया, सर मेरे 76 ही अटेम्प्ट हुए सिर्फ। और सर मतलब उस टाइम 4 या 5 क्वेश्चन थे जिसमें मैं ऐसा अटका कि सर मुझे टाइम भी पता नहीं, मतलब मेरा उस 4-5 क्वेश्चन में 30 से 40 मिनट चले गए, सर पता ही नहीं लगा। तो ऐसा हो गया और अटेम्प्ट नहीं में। अब सर जैसे ही मैथ्स बिगड़ा उसके चक्कर में मेरा इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसा रहा है कि मैंने कभी स्कूल में भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, बट बैकग्राउंड रहा है, पढ़ने की थोड़ी बहुत आदत थी, तो उस चक्कर में बेसिक आती है ना एसएससी में, तो वो चल जाता है। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन की आदत थी सर। हाँ। तो वो हुआ। अब उसके बाद में इंग्लिश मैथ्स के प्रेशर की वजह से इंग्लिश बिगड़ गया। हाँ। और जब इंग्लिश बिगड़ रहा था तो सर स्क्रीन पे सबके चेहरे आने लग गए कि इसको भी दिखाना था, इसको भी दिखाना था। सर उस दिन ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि इसमें तो नहीं हो रहा है। सर बहुत बुरा लगा था घर जाके। उसी दिन 29 जनवरी को शायद मेंस था सर, मैंने आपको मैसेज किया था उसी दिन शाम को कि सर आपका बैच कब आ रहा है, तो आपका मैसेज आया कि थोड़ा वेट कर ले, एक हफ्ते में, एक वेट कर लो, एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। सर आपका बैच शायद 5 या 6 फेब को आने वाला था। सर आपने बोला, आपने मेरे को मैसेज किया था कि कल आ जाएगा, ऐसा कुछ करके उस टाइम पे जब आपने पूछा था। मतलब उसके बाद में आपने फिर आगे से भी बताया था कि ऐसा ऐसा करके आ रहा है। तो मैंने बोला सर आप अभी से पैसे ले लो, मेरे को कोर्स चाहिए। तो आपने बोला था कि हाँ ठीक है, कल या ओपन होगा फिर भेज देना। सर वो ले लिया था। आपका कोर्स स्टार्ट था 15 फेब से, मेरे को याद, आपने बोला था वैलेंटाइन मना लो उसके बाद से। तो सर वैलेंटाइन तो कुछ मनाया नहीं, पर कोर्स था स्टार्ट। तो सर उसके बाद फिर 21 की स्टार्ट करी। अभी आपका तो मतलब ये था कि प्री तो निकाल लेंगे, तो पूरा कॉन्फिडेंस उस टाइम भी था। सर एक मैंने ये गलती बहुत बड़ी करी जिस वजह से मेरी रैंक भी खराब है। सर मैंने जीके कभी नहीं पढ़ा, मतलब वो एक मोनोटोनस भी था ना, करंट अफेयर पढ़ के चले गया, पर वो आते नहीं थे ज़्यादा, कभी आ जाते कभी नहीं। तो जीके को बहुत नेगलेक्ट किया, जिस वजह से सर मेरे जीके में 50 में से 9 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर से ज़्यादा नहीं आए सर। तो ये हुआ। फिर 20 की प्री में सर आप, मतलब मैंने प्री तो पढ़ा ही नहीं था, मैं आपके पूरा फॉलो करता था। आप जो शीट 21 के लिए 20 में तो सर मेरे टोटल 505 ही मार्क्स बने थे टोटल ओवरऑल। अच्छा। और उसमें मेरे मैथ्स में आए थे 140 और इंग्लिश में आए थे 155 या 6 ऐसे कुछ आए थे, बहुत कम मार्क्स थे। तो सर वो हो गया। फिर आपने बैच लिया। यहाँ से शुरू करो सर। उसके बाद सबसे पहली बात तो बैच तो लिया, फिर सेल्फ रियलाइजेशन किया। मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमको ये नहीं आता है। सर वो मैंने समझ लिया कि मेरे को बेसिक आता ही नहीं है। मतलब कितनी क्लास में पता चल गया था कि सर पहले ही मैं, मतलब ये जो 29 फेब से लेके 9-10 जनवरी का 29 जनवरी से 9-10 फेब का जो था ना सर, मैं बहुत सोच रहा था। मैंने एक टाइम भी ये था कि क्विट कर दे, क्योंकि सर मेरे घर वाले कॉन्स्टेंटली बोलते रहते थे कि कब होगा क्या होगा। एक तो अपनी प्रोसेस भी इतनी लंबी, और सर मेरा मतलब घर पे ऐसा सीन है कि मेरी मम्मी ने 2-3 गवर्नमेंट एग्जाम दिए। अब वो क्या बोलते, उनका 1-2 नंबर से रह गया, 1-2 नंबर से रह गया, टीचिंग वाली थी। अच्छा। तो सर उनके माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस ये बना था कि अपन लोगों का नहीं निकलेगा। अच्छा, कि हमारी किस्मत में ही नहीं है, किस्मत में ही नहीं है ऐसा। वो बोलते थे, इसके अलावा और कुछ भी देख ले। अब सर जब 2016 में मैं 20 में जब मैं पास आउट हुआ इंजीनियरिंग से, तो एक टीसीएस का इंटरव्यू भी था मेरा प्लान, वो छोड़ दिया। एक एसेंचर का था वो, मतलब मैंने किसी को पता ही नहीं है बात, मेरे को जाना ही नहीं था मैं क्या करता, तो सर मैंने सब स्किप कर दिया। अब घर से प्रेशर तो सर बहुत, मतलब मैं आपको ऐसे सबके मुझसे ज़्यादा भी किसी लोगों के यहाँ होगा, पर मेरे घर वाले अब खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। अभी एक हफ्ते पहले पापा ने एक किसी के सामने बोला, मेरे सामने बोल दिया कि हम भी पेशेंस लूज कर जाते थे, हमने उसको बहुत बोला है। मतलब वो घर वाले खुद भी समझते हैं वो चीज़। बट उनकी जगह वो लोग भी सही है, मतलब उनके तरीके से देखे तो वो भी सही है। तो ये रेट्रोस्पेक्शन किया कि बेसिक मुझे आता ही नहीं है, अगर मैं इसी तरीके से चलूंगा तो 21 में भी मेरा यही है ब्रो।
तो सर मैंने फिर सब कुछ छोड़ा, आपका पूरा मतलब ऐसा सोच लिया था कि सर का जैसे ही चालू होगा कुछ भी नहीं छोड़ना है, सर जैसा बोलेंगे वैसा करना है। सर आपने शुरू में ही बोला था कि ये बैच तो सब ले लेते हैं, कुछ 10% या 5% लोग ही कंप्लीट कर पाते हैं और वो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो सर उसी टाइम सोचा था, मतलब ये तो एक मैं ऐसे जानबूझ के बोलता हूँ ताकि ज्यादा थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाए। ठीक है, तो अपने सुपर 100 में से काफी अच्छी परसेंटेज है। हाँ कई बच्चे सोचे कि अरे ये जो आप इतने हजारों बच्चों के सिलेक्शन की लिस्ट डालते हो, ये तो सिर्फ 4-5% है, सर मतलब आप लाखों बढ़ा रहे हो। वो आपका यही मोटिवेशन काम आ गया ना सर, तो वो सबको काम आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो अब वो हुआ ये कि आपने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया। अब सर मेरा ऐसा था कि जैसा आप बोलते थे ना कि इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, सैटरडे संडे ये करना, सब पत्थर की पूरा लकीर। मतलब शुरू के 1-2 महीने, जब आपने प्री के 20 दिन पहले रोक दिया था, हाँ तो जब तक आपकी एक स्ट्रेटेजी मुझे समझ में आ गई थी कि सर किस लाइन पे चल रहे हैं, क्या सर का ट्रैक है, तो वो फिर मैंने खुद में इनबिल्ट कर ली कि अब ऐसे ही करना है मुझे भी। जब ब्रेक दिया आपने, मैंने उसमें भी उसको तोड़ा नहीं। आप बोलते थे कि मैंने आज जो क्लास पढ़ाई है इसकी पीडीएफ कल रिवाइज करना। सर मैं लाइव तो बहुत कम ही देख पाया क्योंकि दिन में होती थी लाइव, और मैं दिन में मॉक दे लेता था क्योंकि दिन में नींद आती थी, उसी टाइम मॉक देना बेस्ट होता था। हाँ तो सर लाइव तो नहीं दे पाया मैं। मैं रात को देखता था या शाम को देखता था 1.5x या 2x पे। हाँ। तो उसके बाद में सर जैसे ही देखा, तो जैसे आज आपका देख लिया, अब कल मैं आपका देखने बैठूंगा ना सर, कुछ भी हो जाए, जब तक मैंने आज की शीट नहीं करी ना कल, मैं नहीं देखने बैठता था। अच्छा, पूरी रिवाइज sheet मारते थे, पूरी sheet पीडीएफ रिवाइज करता था, अपनी एनोटेड वाली पीडीएफ से। एनोटेटेड वाली पीडीएफ। हाँ, सर वो क्वेश्चन आंसर वाली। एनोटेड वाली पीडीएफ ऐसी थी कि सर मैंने उसमें माइक जब मैंने स्टार्ट किया था बैच, तो मैंने उस टाइम पे पता भी नहीं होता था लोगों को कि ये पीडीएफ भी बन बन सकती है। सकती है। हाँ तो मैंने सर वो बहुत हेल्प टाइम सेव करने के लिए बच्चों का, लेकिन अभी भी बच्चे कम से कम 4-5% बच्चे हर बैच में हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्हें वो पुरानी वाली आदत होती है कि भाई एक साथ वाली दे दो हमें क्वेश्चन वाली, और सर लेकिन वो हम जो- नहीं देते, वो वो जो हमारा टाइम अलग लिमिट भी तरीका था है। आपका हाँ। कि इतने दिन में करना है। हाँ। तो सर वो ऐसा था, एक बीच में एक आध सीएचएसएल एग्जाम भी पड़ गया, तो सर मैं बाहर था, तो मैंने बाहर करी वो चीज़, पर मैंने करी वो, मतलब आपका वीडियो मैंने मैक्स टू मैक्स एक दिन का दूसरे दिन देख लिया, वो उससे ज़्यादा नहीं हुआ, वो भी किसी रीज़न से हुआ हो तो। बिल्कुल। और प्रॉपर एक दिन पहले की शीट सॉल्व करे बिना मैं वीडियो चालू नहीं करता था, क्योंकि सर उससे फायदा हुआ, फिर आप वो 5 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते थे सर, उसमें कभी स्टार्टिंग में 2 आउट ऑफ 5 ही आते थे, फिर लास्ट में तो 5 आउट ऑफ 5 आने ही लग गए थे आराम से। फिर ऐसा जैसे आपने जो क्वेश्चन करा दिए हैं सर, जैसे होता था, जैसे प्री से पहले कुछ टॉपिक हो चुके थे, अब जब मॉक देते थे तो सर उस टॉपिक में 100% एक्यूरेसी, ये भी मैंने आपको बहुत, मतलब फिर आपने बोला था कि मॉक टेस्ट के स्कोर शेयर कर देना, सर मेरे 30 परसेंटाइल भी आए मैथ्स में। सर बहुत मतलब ऐसा लगता था अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। इसी में सर पर आप लगे रहे, हाँ मॉक टेस्ट भी देते मॉक टेस्ट, सर मॉक टेस्ट इस बार बहुत दिया 21 में मॉक टेस्ट, क्योंकि आपने बोला था रोज मेरे को मॉक टेस्ट भेजना, तो सर वो था कि मॉक टेस्ट देना है। एक सर अपनी बैच के एक थे अभिषेक भाई है, अभिषेक कुमावत, जयपुर के हैं वो, सुपर 100 के ही है वो भी। तो वो हम दोनों साथ में, मतलब हमारी पूरी पढ़ाई साथ में ही हुई है, मतलब अच्छा। ऑनलाइन कनेक्टेड थे, अच्छा। बट साथ में आपका ही कोर्स वो उनको क्या मिला? उनको सर 20 से वो बैंगलोर जीएसटी है, अच्छा। और 21 में अभी फिर से वो जयपुर के लिए उन्होंने अपग्रेड करा है। अच्छा, अपग्रेड करा, हाँ। अपनी होम पोस्टिंग ले ली। होम पोस्टिंग के लिए। ठीक है। तो सर उन्होंने भी बहुत मोटिवेट करा कि मतलब वो मुझसे पढ़ने में मैथ्स अच्छा था उनका, तो Obvious सी बात एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती सर, मतलब हाँ। ये चीज़ भी मैंने देखी है, मैं हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहा हूँ जो मुझसे अच्छे रहे, अच्छी कि मुझे बात है। सीखने को मिलता था उन लोग से। हाँ। सर वो हमेशा मोटिवेट करते रहे। फिर कभी एक बार मेरे 200 में से 200 आ गए थे मॉक में। कौन सा मॉक था? सर टेक्स्ट बुक का कोई सा था, याद नहीं है, और वो एग्जाम के 10 दिन पहले, मेंस के 10 दिन पहले सर वो कॉन्फिडेंस सा बूस्ट हुआ कि 7 वालों के किसी के नहीं आए थे। क्लास में से ही आया था कि हाँ सर, उसका 100 लेके हमने पर 100 करवाया था, हाँ। क्लास में 100 था और वहां पे शायद कुछ और था। हाँ सर उसमें हुआ ये इवन नंबर आ रहा है अगर even, 3 हाँ। को जोड़ के, तो समझ मेरे को गया। ये और याद आ रहा था कि 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, ये सिली सी मिस्टेक। और सर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, 1 + sin by cos और 1 + cos by sin, ये गलत ऑप्शन लगा के आ गया सर इसमें, ये 3-4 मिस्टेक कर दी सर फालतू की, और वो कितने मार्क्स आए थे? 180.5। 180। अच्छा। और सर ये पहला ही सीरियस अटेम्प्ट था, मतलब 20 का तो आपको बताया ही नहीं, है। बहुत बढ़िया। अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर लग गए हो, हाँ और अब आगे का कोई प्लान है? सर आगे का ऐसा, अभी इस बार भोपाल ही भरा है प्रेफरेंस में। 22 में कितने? 22 में सर मैंने अगस्त के बाद जो मेंस हुआ था, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, इसमें कुछ तो दिया या नहीं? दिया तो है कितने हैं? सर 370, 17। 317। स्कोर इस बार भी जॉब वाला स्कोर है। हाँ पर सर मैं अगर इस बार देख भोपाल लेना। मिल जाएगी तो मैं 22 स्किप कर दूंगा सर, क्योंकि चलो, मुझे very good। कोई, और अगर इस बार भोपाल नहीं मिलती है तो, क्योंकि 22 में भी सर भोपाल में वैकेंसी कम है अपने पास मैक्सिमम लोग वही आ रहे हैं जो भोपाल के लिए कर रहे हैं। सर। ठीक है? वो अभी home हाल state फिलहाल में 2-3 लोग से मैं हाँ। मिला हूँ, सब भोपाल के लिए है। सर वो होम स्टेट है इस वजह से मेरा, तो कि मेरा आगे के दूसरे प्लान्स भी है, पर वो एक बार होम स्टेट में सेटल हो जाएंगे फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सर मतलब सर यहाँ तक का तो ये जितना था, ये
ऐसा मान के चल रहा हूँ, मैंने पढ़ाई आपने भी बहुत की है। अच्छी पूरी स्टोरी बताई है इन्होंने और बहुत अच्छे से बताया, और स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी आपने फॉलो करी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और शेयर करना हो। सर शेयर तो सिर्फ यही है कि मतलब जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, सर से पढ़ रहे हो, जिससे मतलब मेनली तो मैं सर का बताऊंगा क्योंकि मैंने सर से ही पढ़ा है। अच्छा। तो भरोसा करो, मतलब पूरा भरोसा कर लो सर की। जो मतलब मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ ये है कि सर ने एक डायरेक्शन दी थी। मैं दौड़ रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, कहीं भी दौड़ा जा रहा था, सर ने एक डायरेक्शन पकड़ के सीधा लगा दिया कि यहाँ से दौड़ो, अब दौड़ो, कितना तेज दौड़ सकते हो। वो डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यही जो सेल्फ एनालिसिस होता है खुद का, वो बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग, मतलब मैं भी पहले ऐसा था कि जिद्दी सर की मुझसे गलती हुई है पर मैं मानूंगा नहीं। पर वो जैसे इस फील्ड में अगर नहीं करेंगे तो नहीं अटेम्प्ट मानते। वेस्ट होंगे। अब इवेंचुअली लॉस अपना है, सामने वाला कोर्स अब तुम लो या नहीं लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर। बिल्कुल। पर लॉस तो अपना ही है। तूने एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, मैं तो तो सर क्लियर बोलता हूँ हमेशा, अभी भी बोलते हैं हम कि सेम बैच से टॉपर निकलेंगे, सेम बैच से वो लोग भी निकलेंगे जो 10 क्लास भी नहीं देखते। वो डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं, ठीक है। और जो ये लोग मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हो आप लोग, ठीक है, ये बंद कर दो। अगर आप में मोटिवेशन है ही नहीं तो आप एसएससी की तैयारी कर ही क्यों रहे हो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो अपना, किसी प्राइवेट में जाओ, 3 साल में आप उतनी ही सैलरी कमा लोगे जितनी आप यहाँ पे करोगे। तो ये सीधा सीधा आप अपने साथ खेल रहे हो और कुछ नहीं है। और अगर हाँ किसी को पता है कि भाई उसकी स्कूलिंग ही बहुत, या फिर स्कूलिंग कह लो या कॉलेज वाला, कि भाई उसको तो 7-8 हज़ार की ही नौकरी मिलेगी, तो उसके पास कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं है, तो भाई वो पढ़ ले चुपचाप, ठीक है। ये सब चीजें होती रहेंगी, ठीक है। और सर एक बात ये है कि ईमानदारी से 1 साल पढ़ लेगा ना अगर सर कोई, तो सर ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ईमानदारी से सर जो पढ़ता है ना वो निकाल ही लेता है। मतलब ऐसा मैंने बंदा देखा नहीं जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है ईमानदारी से। खुद से झूठ नहीं बोलोगे तो सर अपने आप निकल जाएगी कोई सी भी एग्जाम हो। तो आपने ये जो आपने पूरी जर्नी बताई, पहले आप किसी ऑफलाइन सेंटर पे थे? हाँ सर, वो तो 1 आध महीना, मतलब सिर्फ सिटिंग हैबिट हो गई, उतना ही था वो सिर्फ। अच्छा। नहीं तो फोटो तो उन्होंने भी लगाई होगी। नहीं सर, उन्होंने तो नहीं, पर एक सर एक और है, उनका उनकी तरफ से ऑफर आया था कि ऑफलाइन में? ऑफलाइन में सर, कि अच्छा। हम फोटो यूज़ कर लेते हैं, आपको XYZ अमाउंट दे देंगे। ऐसे? हाँ सर। अच्छा। तो सर वो थोड़ा जान पहचान थी, उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था, बट हाँ ऐसा था कि मुझे ये नहीं पता इस बात के लिए बुलाया। हाँ सर मैंने तो मना कर दिया कि सर मैंने कोचिंग करी नहीं है, मेरा तो सारे दोस्तों को ये पता है, मेरी स्टोरी लाइन ही यही है कि मैंने बिना कोचिंग के करा है, हाँ सिर्फ मैंने एक बैच लिया था। हाँ। तो तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि सिर्फ एक बैच मेरा वाला ही लिया। हाँ, और हाँ। सर उसके बाद में फिर मैंने मना किया तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ एक सेशन भी कर लेना, और XYZ प्लस और XYZ, थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया। अच्छा, पैसे बढ़ा दिए? हाँ, कि इतने में मतलब करके वो बताओ। चाहते क्या थे कि आप, एक सर मतलब ऐसा है कि क्या उनके पढ़ाया हुआ बच्चा जीएसटी लग जीएसटी गया? लग, सर अच्छा वो बात ये है ना कि हम्म। नाम होगा तो 4 लोग आएंगे, तो मतलब ऑब्वियसली उनका ही मॉनेटरी फायदा था। अब सर वो और लेने रैंक वाले तो कितनी है आपकी? सर 1909 सर तो 1919 रैंक वाले भी उदास ना हो, XYZ अमाउंट मिल जाता है आप लोगों को, लेकिन आपकी परवरिश पे डिपेंड करता है। मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा कि आप वो लेते हो या नहीं लेते, इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। वरना लोग छोटे छोटे अमाउंट पे सीधा सर सीधा अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं, और उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, चाहे आप MEA में लगे हुए हो, चाहे आप GST इंस्पेक्टर हैं, या आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, वो अपनी नजरों में गिरता है, हमारी में तो गिरता ही गिरता है। हमें तो पता ही है कि मैं अपने बच्चों को सुना नहीं रहा जो बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा हम उदास होते हैं ये सब चीजें देख के, हमें बुरा लगता है। गलत सर, गलत मिसलीडिंग चीजें हैं। हाँ मतलब आप कहीं भी मत, तो बस इतना ही है कि ठीक है, एक तरफ आप इतने ज्यादा तारीफों के पुल बांध रहे होगे और हमें बता रहे हो कि सर मैं 110 से 190 पहुंच गया, उसके बाद आप कहीं और चले जाते हो, तो वो ठीक है। तो आई प्राउड ऑफ यू, ठीक है। आपने XYZ अमाउंट मना कर दिया। अगली बार कोई ऐसा आए तो आप पेटीएम में मेरा नंबर दे देना, यहाँ भेज दो, बिल्कुल और फिर सर। बोल देना अरे ये तो गलत जगह भेज दिया तुमने, ठीक है। बिल्कुल सर। तो आई होप कि आपको ये सारी डिस्कशन बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा देवांशु अगर आपको कुछ बोलना हो, ठीक है, सर महिला मित्र का कोई रोल रहा है अगर, सर या महिला नहीं भी मित्र रहा, तो जो भी है, पूरी प्रिपरेशन में मतलब मैं सबसे कट ऑफ हो गया था। मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया 1 1.5 2 साल के लिए। ठीक है, अब चला लो। गिने, हाँ अब चालू कर लिया था, अगस्त के मेंस के बाद से चालू कर लिया था। और सर ठीक एक है। चीज ये भी कि जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आया, हाँ। सर इतने मैसेज, इतने कि सर क्या, और मतलब
हर किसी का ये होता है। तो वो बात ये है कि अभी जो मेहनत कर रहे हैं, जिसको ये लगता है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि कोई साथ में नहीं है या कुछ नहीं है, एक बार तुम रिजल्ट लेके आओ, फिर पता लगेगा कितने लोग साथ साथ में रहता कोई नहीं है, पर दिखाना कितने लोग चाहते हैं पता लग जाएगा। हाँ, बाद में आएंगे मतलब बोलेंगे हाँ, कि अरे वाह यार, मुझे तो पता ही था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हाँ, हैप्पी फॉर यू सर, मतलब क्या आंसर नहीं देते बनता सर, हंसी आ जाती। तो ऐसा होता है। और बाकी होता है। 23 के बच्चों के लिए यही है कि आप एक बार हो चुका एग्जाम, 22 का एग्जाम अच्छे से एनालाइज करो। सर पढ़ा ही रहे हैं अच्छे से, सर के शॉर्ट्स आते हैं, निचोड़ आते हैं। हम्म। तुम सर के निचोड़ शॉर्ट्स ही करके चले जाओगे तो मैथ्स फोड़ के आ जाओगे। मैंने अगस्त ऐसे मैंने नहीं सर बोलते वरना पेड कोर्स कम दिखता है। जस्ट जोकिंग। देखो ये सब चीजें सब अपनी अपनी जगह हैं, आपको खुद एनालाइज करना है आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। कोर्सेज वोर्सेज ये जैसे आपको लगा तो आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी, हाँ आपको कोई बोल के भी करवा रहा है तो हाँ, ऐसा नहीं है, आप खुद देखो आपको जरूरत है नहीं है, ठीक है। कोर्स एक डायरेक्शन का काम करते हैं, वही जो मैंने बताया। हाँ, तो आपने भी बताया कि आपने जैसे किसी की देखी, हाँ पूरा आपको लगा हम तो बहुत चैंप बन गए, 7 अरे मिनट सर में वो फोड़ के तो आएंगे। 7 मिनट 9 मिनट में मैथ्स प्री का सॉल्व, ये वो सर, वो तो बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा हुआ कि वो उस टाइम समझ में आ गई। जो भी हैं ऐसे लोग, ऐसे लाखों लोग फंसे हुए हैं इस टाइम हाँ पे, और जिनको एक्चुअल में उस टाइम पे लग रहा होता है कि हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहां से हमारे को ऐसा मिलेगा कि हम 7 से 8 मिनट में फोड़ देंगे, तो फिर बाद में वो फिर फिल्टर होके छन्नी लग के हमारे पास आ जाता सर है। वो वही होता है। अब हर बार 37,000 वैकेंसी भी नहीं आएगी। और हाँ 37,000 में सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो लोग 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं वो सब निकल चुके हैं। अब बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि अब सारे नए बच्चे हैं, प्लस पैटर्न भी चेंज है। तो अब ऐसा है, अब इवन कॉन्टेस्ट भी हो चुका है सर। पैटर्न चेंज होने से सबसे मतलब सबको ही लगा हुआ पूरा, पर मेरे को बहुत बुरा लगा हाँ कि ये पैटर्न तो हमने क्रैक कर लिया था, अब चेंज कर दिया। अब हम वैसे आगे देने का मन भी नहीं था, बट अब जैसे इस बार भोपाल नहीं मिला तो ट्राई तो करना पड़ता सर, क्योंकि होम स्टेट ही चाहिए मेनली। सही बात तो वही, और बाकी वही है कि बस सही टीचर लो जैसे हमने लिया था। है। चलो, ये तो इन लोगों का प्यार है, ये इंदौर से आ गए बताओ मिलने, और कोई इंदौर से आ रहा है, कोई भोपाल से आ रहा है, कोई बैंगलोर से आ रहा है, अलग अलग दूर से आ रहे हैं। सबसे तो हम मिलवा भी नहीं पाते, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शाय होते हैं, वो कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ आते हैं, मिठाई देते हैं और थोड़ी देर हमारे साथ बैठते हैं, मोमोज वोमोज खाते हैं, हम चले जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं एक शुरू से ऑफलाइन का टीचर रहा हूँ, हाँ तो कुछ साल से मैं ऑनलाइन हूँ, तो बच्चों की हमें भी याद आती है, ठीक है, क्योंकि हम तो कैमरा पढ़ा रहे होते हैं रोज, तो इस तरीके से मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है, ठीक है, वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम आपको टॉप 100 वाले बच्चों से ही अपने मिलवाएं, ठीक है, सुपर 100 के टॉप 100 वाले आपको और दूसरी जगह भी मिलेंगे, हमारे पास भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप हर किसी से सीख सकते हो, अगर किसी ने मेहनत करी है उसकी अपने पास एक स्टोरी है, ठीक है, हर किसी की एक जर्नी है, हर किसी से आप कुछ ना कुछ, हर बच्चा किसी ना किसी स्टोरी से रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह जो भी, फेसबुक वगैरह, या कमेंट्स में बता देना, जो भी हेल्प करनी है बच्चों की कर सकते हो हाँ आप। सर, मतलब जैसे एग्जाम का रिजल्ट भी आया था ना सर, कुछ लोग होते हैं नहीं देते हैं सर, मेरे पास बहुत सारे पता नहीं कहाँ से आ गए मैसेज आ गए, और सर वो ये बता हमेशा दिए, आ जाएंगे, वो सर आपको मैंने ढूंढ लेंगे। 2-3 दिन बाद दिया। पर सर 30-40 लोगों को मैंने पर्सनली रिप्लाई दिया कि हाँ ऐसा, मतलब जितना मुझे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा हाँ कि जीके का बता दो, सर मैं चाहता तो बता देता, वो फॉलो भी कर लेते। मैंने खुद बोल दिया भाई मेरा 9 नंबर है, क्या बताऊँ इसमें, हाँ, तो मैं सही इंसान नहीं वो तो होता है, प्यासा कुएं के पास नहीं आता, और मतलब प्यासा खुद हूँ। कुएं के पास आ जाता है, तो ये कहावत है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा, और थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।